तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मंदाकिनी नदी का वर्णन जो पाठ है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मात्र 14 क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से समझ करके नोट कर लें, और कोई भी अगर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। यही चैप्टर नहीं, मैंने हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और लाइन बाय लाइन सारे चीज़ का एक्सप्लेनेशन, मौखिक लिखित प्रश्न उत्तर और ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर का आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मंदाकिनी वर्णनम पाठस्य रचनाकारः कः। मंदाकिनी नदी पाठ के रचनाकार कौन है? तो बी नंबर ऑप्शन आप देख सकते हैं, वाल्मीकि। क्या होगा? वाल्मीकि। दूसरा प्रश्न है हमारा, मंदाकिनी वर्णनम कुतः संगृहीतम अस्ति। मंदाकिनी नदी का जो वर्णन पाठ है उसको कहाँ संग्रहित किया गया है, कहाँ लिखा गया है? तो रामायण में लिखा गया है। कहाँ पर? रामायण में। तो डी नंबर ऑप्शन आप देख लीजिए, रामायणतः। तीसरा प्रश्न है, रामो मंदाकिनी नदी का दर्शति। राम जो है मंदाकिनी नदी का दर्शन किसको करवाते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है सीता होगा, यानी सीता जी को वो मंदाकिनी नदी का क्या करवाते हैं? दर्शन करवाते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है, बहती है? तो उत्तर में बी नंबर ऑप्शन जो है चित्रकूटस्य, चित्रकूट पर्वत के नजदीक में क्या बहती है? मंदाकिनी नदी। प्रश्न संख्या 5 है, ऊर्ध्व बाहवः के संति। अपने हाथों को उठाकर कौन जल देते हैं? तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, मुनिया। मुनि लोग जो है अपने हाथों को उठाकर क्या दे रहे हैं? अर्घ दे रहे हैं। 6 नंबर प्रश्न है, विशालाक्षी इति कस्या कृते संबोधनम। विशालाक्षी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सीता के लिए। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगर आप लोग मौखिक लिखित और कहानी को समझते हैं तो सब मिलता जुलता होता है, ठीक है ना। एक समझिए एक टाइप का रिवीजन टाइप का हो गया। अभी क्वेश्चन आप लोगों को मौखिक लिखित में जरूर है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसको। 7 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम रामायणस्य कस्मिन् कांडे अस्ति। यानी मंदाकिनी नदी का जो वर्णन पाठ है रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो अयोध्या कांड से लिया गया है, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है। 8 नंबर प्रश्न है, हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना च का। हंस सारस और ये विचित्र पुलिना कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? तो मंदाकिनी नदी में। तो ए नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। 9 नंबर है, नृत्यति इव कह प्रतिभाति। यानी कि इन कहाँ से हवाएं जो चलती हैं तो लगता है कि यहाँ के फल फूल नृत्य कर रहे हैं। तो वो पर्वतों से जो हवाएं चलती हैं उससे पेड़ पौधे हिलते जुलते हैं, जिससे लगता है कि वो क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। 10 नंबर प्रश्न है, सिद्ध जना कीर्णा मंदाकिनी का पश्यति। सिद्ध लोगों को मंदाकिनी नदी सिद्ध लोगों को मंदाकिनी नदी में कौन देखती हैं? तो सीता। 11 नंबर प्रश्न है, सुबह गिरा के निष्कुजंती। किसको देखकर निष्कुजंती करते हैं, मतलब कि आवाज करने लगते हैं? कौन? पर्वत को देखकर कौन है जो आवाज करने लगते हैं? तो खगा मतलब होता है पक्षियों। क्या होता है? खग मतलब एक पक्षी और खगा मतलब अनेक पक्षी। 12 नंबर प्रश्न है, रामायणम ग्रंथस्य रचनाकारः कः अस्ति। रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सी नंबर ऑप्शन है, वाल्मीकि। 13 नंबर प्रश्न है, अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अंश अस्ति। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का अंश है? तो रामायण का, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है। और लास्ट प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति। तो रघुवंश महाकाव्य रचना किसने की थी? कालिदास ने। तो इस तरह हमारा ये ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। अगर किताब अच्छे से आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो फिर हम अगले चैप्टर में मिलेंगे 11 पार्ट में,
और उसको समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही।